Hello everyone. In this lecture, I will discuss MRI sequences with you. इस वीडियो में मैं आपके साथ MRI sequences डिस्कस करूंगा। ये जो वीडियो होगा ये सारा इमेज बेस्ड वीडियो होगा। इसमें मैं आपको कुछ MRI sequences के इमेजेस दिखाऊंगा सो दैट आप इजीली पहचान पाओगे कि कौन सी सीक्वेंस कैसे अपीयर होती है और सीक्वेंसेस के क्या क्या यूजेस होते हैं। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप तीन सीक्वेंसेस देख रहे हो। फर्स्ट इज T1 वेटेड इमेज, सेकंड इज T2 एंड थर्ड इज फ्लेयर। ये मैंने स्लाइसेस लिए, ब्रेन की स्लाइसेस है ये। मैं कुछ ट्रिक्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ सो दैट आपके लिए बहुत इजी रहेगा कि आप कैसे रिमेंबर करोगे ये सीक्वेंसेस। पहले ट्रिक आप याद रखोगे WW2। सो व्हाट इज दिस WW2? इसका मतलब है वाटर इज वाइट ऑन T2। जो मेरा सारा फ्लूइड होगा वो हमारा वाइट आएगा। वाइट के लिए हम MRI में हाइपर इंटेंस टर्म यूज करते हैं। जो भी हमारा वाटर कंटेनिंग टिश्यू होगा, वाटर स्ट्रक्चर होगा, वो हमारा वाइट आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो मेरे वेंट्रिकल्स है इनमें CSF है, ये वाइट आ रहा है। यहाँ पे ये सारे सब एराक्नोइड स्पेस है। T2 सीक्वेंस आप कैसे पहचानोगे? जस्ट लुक एट दिस वाटर। ये कैसे अपीयर होगा? इट विल अपीयर हाइपरटेंस। उसके बाद T1 में टोटली अपोजिट है। T1 में आप देखोगे जो मेरा CSF है ये ब्लैक आएगा। जो हमारा CSF है वो क्या आएगा? ब्लैक आएगा। उसके बाद दूसरी डिफरेंस T1, ये आपको याद रखनी है, T से स्टार्ट होता है, दैट मीन्स ट्रू। ट्रू का क्या मतलब है? इसमें ये जो मेरा व्हाइट मैटर है ये व्हाइट आएगा और ये जो मेरा ग्रे मैटर है ये ग्रे आएगा। ट्रू से आप याद रखोगे। दो सीक्वेंसेस हमने डिस्कस की। फर्स्ट इज T2 एंड सेकंड इज T1। T1 और T2 याद कैसे रखना है आपको? WW2, वाटर इज वाइट ऑन T2। ये जो सारा वाटर है ये हमारा T2 में क्या आ रहा है? हाइपर इंटेंस आ रहा है। वाइल एज इन T1 इट विल अपीयर हाइपो इंटेंस। दूसरा वे आप कैसे पहचानोगे? जो मेरा T1 है आपको T से ट्रू याद रखना है। ट्रू मीन्स ये जो हमारा सारा यहाँ पे व्हाइट मैटर आ रहा है ये व्हाइट आएगा, दैट मीन्स हाइपर इंटेंस। और ये जो मेरा ग्रे मैटर है ये ग्रे आएगा। उसके बाद यहाँ पे जो मेरी तीसरी सीक्वेंस आ रही है दैट इज फ्लेयर। फ्लेयर का क्या मतलब है? दैट इज फ्लूइड एटेन्यूएटेड इन्वर्जन रिकवरी। इन्वर्जन रिकवरी। इसमें हम क्या करते हैं? जो मेरा CSF का सिग्नल है वो मैं सप्रेस करता हूँ। हम CSF का सिग्नल सप्रेस करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा यहाँ पे। सपोज आप जब सिनेमा में जाते हो, वहाँ पे लाइट्स होती है। जो मेरा प्रोजेक्टर होता है, अगर हम लाइट्स वहाँ पे ऑन करेंगे आप प्रोजेक्टर पे फोकस नहीं कर पाओगे। जो हमारा सिनेमा जहाँ पे मूवी चलती है हम उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे। जब हम लाइट्स बंद करते हैं हम क्लियरली जो हमारा मूवी चलती है उस पर आराम से हम फोकस कर सकते हैं। वही आप फ्लेयर को समझो। यहाँ पे ये जो यहाँ पे वेंट्रिकल्स है इनमें मेरा CSF था। अगर मैं ये सिग्नल बंद नहीं करता तो मैं जो ये पैरावेंट्रिकल्स में कोई भी लीजन होगा वो मैं डिटेक्ट नहीं कर पाता। फ्लेयर से हम क्या करते हैं? हम जो CSF का सिग्नल है इसको सप्रेस करते हैं सो दैट जो हमारा कोई भी एबनॉर्मलिटी पैरावेंट्रिकुलर हो वो हम इजीली पिक कर सकते हैं। ये मोस्टली हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लिए यूज करते हैं और लैक्यूनर इन्फार्क्ट। अब क्वेश्चन है हम फ्लेयर को हम कैसे पहचानेंगे कि ये सीक्वेंस फ्लेयर की है? फ्लेयर को आपको याद रखना है, ये जो फ्लेयर है ये F से स्टार्ट होता है। F से आपको याद रखना है फॉल्स। फॉल्स का क्या मतलब है? इसमें टोटली अपोजिट होगा। ये जो मेरा व्हाइट मैटर है ये ग्रे आएगा और ये जो मेरा ग्रे मैटर है इट विल अपीयर
वाइट। सो तीन सीक्वेंसेस मैंने आपके साथ डिस्कस की, T1, T2 एंड फ्लेयर। T2 आप पहले याद रखोगे WW2। व्हाट इज WW2? वाटर इज वाइट ऑन T2, इट विल अपीयर हाइपर इंटेंस। उसके बाद T1 में क्या हो रहा है, जो मेरा CSF है इट विल अपीयर ब्लैक। T से आपको याद रखना है ट्रू, जो मेरा व्हाइट मैटर है वो व्हाइट आएगा और जो मेरा ग्रे मैटर है वो ग्रे आएगा। फ्लेयर में आप क्या याद रखोगे, इसमें हम CSF का सिग्नल बंद करते हैं ताकि हम जो मेरा एडजेसेंट वेंट्रिकल कोई भी पैथोलॉजी हो वो हम इजीली पिक कर सकते हैं। फ्लेयर F से स्टार्ट होता है, फॉल्स। फॉल्स से आप क्या याद रखोगे, इसमें गलत होता है, आपको ये याद रखना है, व्हाइट मैटर व्हाइट नहीं आता है, व्हाइट मैटर क्या आएगा हमारा, ग्रे आएगा। व्हाइल एज ग्रे विल अपीयर व्हाइट। उसके बाद आप जब भी आप ऐसी इमेज देखोगे, ये इस सीक्वेंस में हम देखते हैं दैट इज प्रोटॉन डेंसिटी। प्रोटॉन डेंसिटी का यही मतलब है, जहां मेरे हाइड्रोजन के प्रोटॉन ज्यादा होंगे वहां पे मेरा जो स्ट्रक्चर है वो हाइपर इंटेंस आएगा। उसके बाद एक और सीक्वेंस यहाँ पे है, जब भी आप ऐसी सीक्वेंस देखोगे, दिस सीक्वेंस इज आवर ससेप्टिबिलिटी वेटेड इमेजिंग, या शॉर्ट में आप SWI और T2 स्टार इसको बोल सकते हो। एक और सीक्वेंस है, अभी हमने तीन सीक्वेंसेस डिस्कस की, T1, T2, फ्लेयर एंड उसके बाद हमने PD सीक्वेंस डिस्कस की। अब हम सीक्वेंस जो डिस्कस कर रहे हैं इट इज SW, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये जो SW सीक्वेंस है इट्स बेस्ट फॉर माइक्रो ब्लीडिंग। जो भी माइक्रो ब्लीड है वो हम इस सीक्वेंस में पहचान पाएंगे, ये आप देख रहे हो यहाँ पे। एंड दिस सीक्वेंस इज एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी। नेक्स्ट सीक्वेंस आप यहाँ पे देखोगे, इट्स डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग। एंड इसी के साथ हमारा ये ADC है। ADC क्या है, इट्स एपेरेंट डिफ्यूजन कोफिशिएंट। ये जो हमारी ये सीक्वेंस ऐसी में जब आप देखोगे आप गेस करोगे कि दिस सीक्वेंस इज ए डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग। एंड ये कब हम यूज करते हैं, टू पिक द इन्फार्क्ट। एक्चुअल में जो डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग का प्रिंसिपल है दैट इज ब्राउनियन मोशन। सो ये ब्राउनियन मोशन हमारा क्या है, सपोज ब्राउनियन मोशन इज रैंडम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। सपोज अगर ये मेरा नॉर्मल टिश्यू है, ये मेरा यहाँ पे इन्फार्क्टेड टिश्यू है, सो यहाँ पे तो ब्राउनियन मोशन नॉर्मल होगा, व्हाइल एज इन इन्फार्क्ट दैट मीन्स टिश्यू डेड हुआ है, यहाँ पे जो हमारा ब्राउनियन मोशन है ये नहीं हो पाएगा। सो हमारा MRI क्या करता है, जहाँ पे भी मेरा इन्फार्क्ट है यहाँ पे, दैट मीन्स यहाँ पे ब्राउनियन मोशन नहीं होगा। हमारा MRI इसको हाईलाइट करता है, इट विल अपीयर हाइपर इंटेंस। व्हाइल एज यही जो मेरा इन्फार्क्ट है इट विल अपीयर हाइपो इंटेंस इन apparent diffusion coefficient. So SWI susceptibility weighted imaging is best for microbleeding, that is diffuse axonal injury. The investigation of choice will be susceptibility weighted imaging, and for acute infarct the investigation of choice will be diffusion weighted imaging. The principle of diffusion weighted imaging is Brownian motion. So what is Brownian motion? It's random movement of molecules. Next sequence एक स्वाइन का सजेटल व्यू मैंने लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो मेरा CSF है इट्स अपीयरिंग वाइट। सो आप में से काफ़ी लोगों ने डिटेक्ट किया होगा कि इट्स अ T2, बट ये T2 नहीं है मेरा, क्योंकि T2 में क्या होता है, उसमें हमारा जो वाटर है वो भी वाइट आएगा और जो मेरा फैट है फैट भी मेरा वाइट आएगा, दैट्स हाइपर इंटेंस। व्हाइल एज इन T1 जो मेरा फैट है वो वाइट आएगा और जो मेरा वाटर है वो
ब्लैक आएगा, हाइपो इंटेंस। ये जो मेरा ये यहाँ पे ये सारा एरिया है, दिस इज माई फैट। बट अभी आप देख रहे हो ना, तो मेरा फैट अभी हाइपर इंटेंस आ रहा है, क्योंकि जो हमारा फैट है वो T1 में भी हाइपर इंटेंस आ रहा है और T2 में भी हाइपर इंटेंस आ रहा है। यहाँ पे एक और सीक्वेंस आपको याद रखनी है, दैट इज कॉल्ड एज स्टिर। सो व्हाट इज स्टिर? स्टिर इज शॉर्ट टो इन्वर्शन रिकवरी। इसमें हम क्या करते हैं, जो सिग्नल फैट का है वो हम सप्रेस करते हैं। यहाँ पे ये आपको मानना है कि ये बाई है फ्लेयर का। फ्लेयर में हम क्या करते हैं, जो फ्लूइड का सिग्नल था वो सप्रेस करते हैं, वाइल एज स्टिर में हम क्या करते हैं, फैट का सिग्नल हम सप्रेस करते हैं। उसके बाद जो मेरी नेक्स्ट सीक्वेंस है, यहाँ पे आप ये ब्लड वेसल्स देखोगे, दैट इज MR एंजियोग्राफी। एंजियो का मतलब ये ब्लड वेसल एंड ग्राफी मीन्स इमेजिंग। सो MRI में एक सीक्वेंस हम करते, दैट्स MRI एंजियोग्राफी, जिसका प्रिंसिपल है टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको हम सिंपली टफ भी बोलते हैं। इससे हम क्या करते हैं, विदाउट कंट्रास्ट हम ब्लड वेसल्स देख पाएंगे। सो ये जैसे अगर आप इमेज देखोगे जिसमें आपको ब्लड वेसल्स दिख रहे हैं, सो आपको क्या समझना है कि ये कौन सी सीक्वेंस है, इट इज MR एंजियोग्राफी। उसके बाद आप एक ऐसी सीक्वेंस देखोगे जिसमें आप ये कलर्स देखोगे, दिस इज आवर fMRI। व्हाट इज fMRI? इट इज फंक्शनल MRI। इसका जो प्रिंसिपल है दैट इज बोल्ड। व्हाट इज दिस बोल्ड? इट्स ब्लड ऑक्सीजन लेवल डिपेंडेंट। यहाँ पे आप देख रहे हो ये एरिया जो मेरा है ये हाईलाइट हो रहा है। इस फंक्शनल MRI का क्या मतलब है? इसका जो प्रिंसिपल है दैट इज बोल्ड। बोल्ड का क्या फुल फॉर्म है? ब्लड ऑक्सीजन लेवल डिपेंडेंट। फंक्शनल MRI में आपको ये समझना है, आप सारे जानते हो कि हम जो भी एक्टिविटी करते हैं उसको कंट्रोल ब्रेन करता है। ब्रेन में भी पार्ट्स है, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, दिस टेम्पोरल लोब। आपको पता है हम विजन के लिए आवर ऑक्सीपिटल लोब इज रेस्पॉन्सिबल। हर किसी जो ब्रेन का हर कोई पार्ट है उनको अपना अपना फंक्शन होता है। इस फंक्शनल MRI में हम क्या करते हैं, सपोज हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप हाथ को मूवमेंट करो। इस मूवमेंट के लिए हमें कोई ब्रेन का पार्ट वो इस पे काम करेगा। इस मूवमेंट को, इस मोटर फंक्शन को काम करने के लिए हमें ब्रेन में एक पार्ट होगा जो इसको ऑर्डर दे रहा होगा कि आप मूवमेंट करो। उस पार्ट को इस मूवमेंट करने के लिए ब्लड की जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ेगी। सो MRI क्या करता है, जो भी ब्रेन, जिस भी ब्रेन पे जो भी ब्रेन का पार्ट कोई काम कर रहा है, वहां पे किसकी डिमांड ज्यादा जाएगी? ब्लड की और ऑक्सीजन की। सपोज अभी मैं देख रहा हूँ मेरा हॉस्पिटल लोब रेस्पॉन्सिबल है, अभी ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन यहाँ पे ज्यादा जा रहा होगा। सो दैट्स वाई हम कौन सी टेक्निक बोलते हैं? बोल्ड। फंक्शनल MRI में हम यही करते हैं। उसके बाद आप ऐसी सीक्वेंसेस देखोगे, ये कलर्स बहुत सारे। दिस सीक्वेंस इज आवर डिफ्यूजन टेंसर इमेजिंग, या आप DTI भी इसको बोल सकते हो। इट शोज अस द व्हाइट मैटर ट्रैक्ट्स। उसके बाद यहाँ पे लास्ट सीक्वेंस देखोगे, दैट इज आवर MR स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रो का मतलब ये स्पेक्ट्रम। इसका जो प्रिंसिपल है, इट इज बेस्ड ऑन, इट एक्चुअली शोज अस द केमिकल मेटाबोलाइट्स। इस सीक्वेंस में आप पीक्स के साथ डील करोगे, लाइक इसमें आप कोलिन पीक देखोगे, NA पीक देखोगे, लैक्टेट पीक देखोगे। फॉर एग्जांपल जब भी कोई ट्यूमर होगा, हमारा जो कोलिन पीक होगा वो इंक्रीज होगा।
किसी केस में नेक्रोसिस होता है, रेडिएशन इंड्यूस्ड नेक्रोसिस, उस टाइम लिपिड लैक्टेट पीक इज इंक्रीज्ड। एक और एलानाइन पीक भी राइज होता है जब पेशेंट में मेनिंजियोमा होता है, उस टाइम कौन सा पीक इंक्रीज होता है? एलानिन। एंड एक और पीक होगा टोरिन, दैट इज इंक्रीज्ड इन मेडुलोब्लास्टोमा। सो ये जो मेरा एमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, आपको इतना ही याद रखना है, इसमें आप डील करोगे पीक्स के साथ। कोई डिजीज होगी, पीक इंक्रीज होगा, लैक्टेट पीक होगा, क्रिएटिनिन होगा। जब भी हमारा सपोज कोलिन पीक इंक्रीज हो रहा होगा, दैट मीन्स कौन सा? ब्रेन ट्यूमर है। नेक्रोसिस, रेडिएशन नेक्रोसिस होगा, लिपिड लैक्टेट पीक इंक्रीज होगा। एलानिन पीक कब इंक्रीज होगा? हमारा मेनिंजियोमा में। टोरिन पीक कब इंक्रीज होगा? मेडुलोब्लास्टोमा में। सो इस वीडियो में मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया है कि कुछ इंपॉर्टेंट सीक्वेंसेस आप कैसे पहचानोगे। जब भी आपको इमेज देखोगे, पहले आपको स्लाइस देखना कि कौन सा प्लान है, किस पार्ट का हम इमेजिंग कर रहे हैं। अगर ब्रेन का है, फिर आप क्या याद रखोगे? WW2। व्हाट्स WW2? इट्स वाटर इज वाइट ऑन T2। उसके बाद आप T1 में आप ये याद रखोगे कि जो मेरा व्हाइट मैटर है वो व्हाइट आ रहा है और ग्रे मैटर मेरा ग्रे आ रहा है। फ्लेयर में हम क्या देख रहे थे? फ्लेयर में हम CSF का सिग्नल बंद करते हैं, उसमें जो मेरा व्हाइट मैटर है वो ग्रे आ रहा था और ग्रे मैटर मेरा व्हाइट आ रहा था। उसके बाद मैंने आपके साथ डिस्कस किया था SWI, ससेप्टिबिलिटी वेटेड इमेजिंग, जो कि हम यूज करते हैं टू ट्रिक द माइक्रोब्लीड, इट्स बेस्ट टू विजुअलाइज द डिफ्यूज एक्सनल इंजरी। उसके बाद हमने डिस्कस किया था डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग, जिसका प्रिंसिपल ब्राउनियन मोशन था। नेक्स्ट इट वाज फंक्शनल MRI, जिसका प्रिंसिपल बोल्ड था, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। एक और सीक्वेंस हमने यहाँ पे डिस्कस की थी, दैट इज दिस सीक्वेंस, इट इज डिफ्यूजन टेंसर इमेजिंग। और लास्ट में हमने क्या